गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं भानु प्रताप सिंह। ये हमारा छठा पार्ट होगा अप्लाइड मैकेनिक्स का जो तीसरा यूनिट मोमेंट एंड कपल यानी अगुड और बलून है उसको पढ़ाऊंगा। ये छठा पार्ट है ना। तो छठे पार्ट में हम एक बेसिकली लीवर्स बेस्ड पे क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि हमने जस्ट लीवर पढ़ा हुआ है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को डायरेक्ट। तो क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या क्या है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम डिफरेंट वर्टिकल लोड इज एक्टिंग एट अ फल्क्रम पॉइंट ओ। चित्र के अनुसार बिंदुओं पर आलंबित, ऊपर फल्क्रम है ना, ये फल्क्रम पॉइंट है मेरा, ऊपर ही आलंबित है, ये फल्क्रम है। ऊपर आलंबित एक सीधे लीवर पर विभिन्न ऊर्ध्वाधर बल कार्यरत है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 3 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 4 मीटर और 2 मीटर की दूरी पर है। फल्क्रम से 2 मीटर पे 3 किलो है और 6 मीटर पे 2 किलोमीटर। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा फल्क्रम के ये दोनों। ठीक, अच्छा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ लीवर। लीवर की साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। Find the additional load on a point A to get equilibrium again। पुनः साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए बिंदु A पर अतिरिक्त भार का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों थोड़ा सा साउंड्स मेरा थोड़ा वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो गया है। आज दिन में 5-6 लेक्चर लगातार ले लिया हूँ तो इस वजह से हो गया, लेकिन फिर भी मुझे अभी 4 और लेने हैं। सो आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम। चलिए, तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो टू फाइंड क्या निकालना है। तो पहले तो इक्विलिब्रियम कंडीशन चेक करनी है, साम्यावस्था चेक करना है। टू चेक इक्विलिब्रियम कंडीशन। दूसरा, ए पर कुछ लोड रख रहा है तो हम मान ले रहे हैं ए पर वो डब्ल्यू लोड रख रहा है। ठीक, तो उसी डब्ल्यू का मान क्या होगा। सब किलो न्यूटन में है तो ये भी किलो न्यूटन में ही है ना। चलो देखते हैं, डब्ल्यू का मान निकालना है क्योंकि ए पे ही रख रहा है, कुछ लोड रख रहा है बैलेंस करने के लिए। पूछ रहा है उसका मान क्या होगा, तो हमने मान लिया डब्ल्यू है, वो किलो न्यूटन में। निकालते हैं। तो बच्चों एक चीज़ आप देखे होंगे कि मान लेते हैं हम जैसे पॉइंट ए पॉइंट बी पर, ये लोड जो है पॉइंट बी पर है बच्चों। एक्चुअली ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर 2 किलो न्यूटन प्लस डब्ल्यू भी है। तो एक पल के लिए हम डब्ल्यू को पहले नहीं मानेंगे, है ना। पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन से चेक करें। अगर वो इक्विलिब्रियम होगा मतलब लेफ्ट साइड का मूवमेंट राइट साइड के मूवमेंट के इक्वल होगा, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होगा तो हमें लोड रखना ही नहीं है एडिशनल। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल नहीं है, मतलब इस साइड का मूवमेंट इस साइड के मूवमेंट के इक्वल नहीं है, ठीक, तब हम रखेंगे डब्ल्यू। पहले चेक करते हैं विदाउट डब्ल्यू, है ना। तो डिस्टेंस है 4 मीटर, 2 मीटर, ये 1 मीटर है फल्क्रम से, ये 3 मीटर है बी से, तो टोटल 4 मीटर, ये 6 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा इस क्वेश्चन में कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को अलग से और क्लॉकवाइज मूवमेंट को अलग से करेंगे, है ना। तरीका वो भी है, आप अपना सकते हैं, समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0, लेकिन मैं अलग अलग कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए। चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ओ के परितः, ओ क्या है, आलम, आलम के परितः सभी बलों का आघूर्ण लेने पर टेकिंग मोमेंट या समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल कर सकते हैं या अलग अलग भी निकाल सकते हैं, या पूरा समेशन सब को ले सकते हैं। मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको आप क्या लेंगे,
जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको प्लस में आप ले लीजिए, जो क्लॉकवाइज है उसको माइनस में ले लीजिएगा, वो भी तरीका है। तो जैसा कहेंगे आप, मैं ले लूँगा नेट मोमेंट अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर नेट मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल नहीं है, तो कुछ लोड रखना पड़ेगा। तो पहले आप एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन से बना रहे हैं देखिए, जो फॉल्क्रम पॉइंट ओ के लेफ्ट में है, जैसे 2 किलो न्यूटन हुआ, पहले हम 2 किलो न्यूटन लेंगे, डब्ल्यू नहीं लेंगे, अगर वो अनबैलेंस होगा तब वेट रखेंगे। तो 2 किलो न्यूटन है, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, ओके अबाउट 3 किलो न्यूटन है, एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, ओके अबाउट, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर देखें तो यही दोनों एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाले सारे फोर्सेस। तो रखिए, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा 2 किलो न्यूटन का फोर्स है, डिस्टेंस कितना है ओ फुलक्रम से ओ से, तो 2 ये 2 + 4 यानी 6 मीटर, 2 × 6। अब यहाँ पे प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि हम लिख ही चुके हैं ना एंटी क्लॉकवाइज। अब 3 भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस ओ के अबाउट, इस ओ के अबाउट ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब एंटी क्लॉकवाइज हमने लिख दिया और एंटी क्लॉकवाइज प्लस में भी होता है, तो प्लस चाहे तो कर लीजिए, +2 × 6 + 3 ये फोर्स होगा, और डिस्टेंस कितना फुलक्रम से 2 मीटर, तो 3 × 2। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ गया, 12 + 6 18, यही है ना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, 18 किलो न्यूटन मीटर। हम प्लस का मतलब ये कह रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज में कितना मोमेंट है, तो हम प्लस ही करेंगे। और क्लॉकवाइज में भी अगर हम निकालते हैं कितना मोमेंट है, तो कितना मतलब क्या है, ये भी और ये भी मिला करके मतलब प्लस हम लिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए ना। अब अगर क्लॉकवाइज मोमेंट चेक करें तो क्लॉकवाइज मोमेंट का मतलब क्या हुआ, दक्षिणावर्त आघूर्ण, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त आघूर्ण। तो अगर मैं दक्षिणावर्त आघूर्ण निकालूँ मतलब दाहिनी तरफ, तो फुलक्रम के इधर 4 किलो न्यूटन का है, प्लस ही होगा बच्चों, ये नहीं कि माइनस इतना, ठीक है। तो मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि कितना हो रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, तो कितना है जानने के लिए इन दोनों को जोड़ूंगा ही ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, 4 किलो न्यूटन। आप चाहें तो समेशन ले सकते हैं, नेट चेक कर सकते हैं, नेट भी आ जाएगा, अभी मैं बता दूंगा उसको भी। 4 किलो न्यूटन, तो इस डिस्टेंस कितना है इस 4 का यहाँ से, तो B to O 1 मीटर है, तो 4 × 1 मैं जानना चाह रहा हूँ कितना है, तो कितना मतलब प्लस ये 4 का कितना है, D पे जो लग रहा है, तो ये फुलक्रम से D की दूरी O to D 3 + 1 यानी 4 मीटर, तो 4 × 4 फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 4 + 16 यानी 20 किलो न्यूटन मीटर। बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज है 18 का, और ये क्लॉकवाइज है 20 का। तो आप देख सकते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो मैं कह सकता हूँ ये संतुलन में नहीं है, हेंस इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो अब कह रहा है पहला पार्ट तो ओवर होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन जानने के लिए, फर्स्ट पार्ट तो ओवर हो गया, लेकिन हमें जानना क्या है बच्चों, हमें जानना ये है, क्वेश्चन में पूछा भी था कि फाइंड द एडिशनल लोड ऑन पॉइंट ए पर एडिशनल लोड निकालिए जो क्या करे, जो इस कोस इक्विलिब्रियम में ला समय अवस्था में पुनः ला। तो हमने मान लिया क्या है वो, हमने मान लिया एडिशनल लोड W है, तो वही W निकालना है दूसरे पार्ट में। कितना रखें कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ और कि नेट मोमेंट कितना होगा, तो नेट मोमेंट जानने के लिए क्या करेंगे, नेट मोमेंट कुल आघूर्ण। तो आप क्लॉकवाइज मोमेंट आप क्या लेते हैं, आप
जैसे क्लॉकवाइज मोमेंट को हम माइनस में लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को आप प्लस में लेते हैं। तो क्लॉकवाइज मोमेंट अब यहाँ लगा सकते हैं आप, या नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में 20 है, एंटी क्लॉकवाइज में 18 है ना। ये आपका है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्लॉकवाइज को अगर आप माइनस में लेते हैं तो -20 है ना। नेट मोमेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप 20 - 18 कर दीजिए। 20 ये क्लॉकवाइज है और 18 एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट मोमेंट क्या आ जाएगा, 2 किलो न्यूटन मीटर। 20 - 18, अब 20 है क्लॉकवाइज, तब 2 भी क्लॉकवाइज बचेगा है ना, क्लॉकवाइज न्यूटन मीटर। अच्छा, एक तरीका और है ये सबसे बचने का, कि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0 के बराबर अगर हम करेंगे तो भी आप देख लीजिए कितना आ रहा है नेट मोमेंट। तो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट या टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट और इक्वेटेड टू 0 अगर हम करें इस तरीके से तो भी वही आएगा। देखिए, देख सकते हैं ये 2 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं ओ के अबाउट, तो 2 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस में 2 इंटू ओ से 2 की दूरी कितनी है, 4 + 2 यानी 6। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में है तो प्लस, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, तो 3 इंटू 2 फोर्स इंटू डिस्टेंस फुलक्रम से, तो प्लस 3 इंटू 2, ठीक। अच्छा, अब इधर कोई नहीं है, फिर ये है, ये क्लॉकवाइज बना रहा है तो -4 इंटू फुलक्रम से इस 4 की दूरी ओ तक, B2 ओ तक 1 मीटर, तो -4 इंटू 1। अब फिर ये वाला 4 -4 इंटू फुलक्रम से इसकी दूरी, तो 1 + 3 यानी 4, तो -4 इंटू 4 है ना। अब देख सकते हैं इक्वेटेड टू 0, तो क्या रहा ये आ जाएगा आपका इक्वेटेड टू 0। अगर बैलेंस होगा तब होगा, बैलेंस है नहीं तो आप नहीं होगा। अभी देखिएगा ये 0 के बराबर नहीं आएगा, ये पूरा 0 के बराबर नहीं आएगा। अभी देखिए 2 × 6 12 + 6 18 -20, ये 20 होगा पूरा = 0, तो -2 = 0 होगा ही नहीं, मतलब ये बैलेंस नहीं है ना, तो 0 के बराबर है नहीं। तो नेट मोमेंट कितना है, तो नेट मोमेंट यही है, नेट मोमेंट कितना है बच्चों, -2 किलो न्यूटन मीटर। अब -2 का मतलब आप समझ रहे हैं क्या, 2 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ये भी तरीका है शॉर्ट में जो आप पहले करते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्किंग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा, कि W कैसे निकालें। तो क्वेश्चन में कहा है कि A पर W रखें हैं, तो A पर W रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर कर देंगे, ये W का मान आ जाएगा। ये जानने के लिए कि ये जैसे मान लीजिए नेट मोमेंट कितना है, 2 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है, तो हमें बैलेंस नहीं है, मतलब क्लॉकवाइज में 2 किलो न्यूटन मीटर ज़्यादा है, तो मोमेंट नहीं पूछा है कितना, फोर्स पूछा है, तो वो फोर्स या लोड हमने मान लिया W है जो ये पर रखा है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्लॉकवाइज मोमेंट के, मतलब इस मोमेंट को इस मोमेंट के इक्वल कर देंगे, तो फोर्स हमारा W हमारा निकल जाएगा। फिर से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल करेंगे, है ना। देखिए कैसे, तो चलिए देखते हैं अगले पेज में। तो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, एक सेकंड बस, ठीक है। चलिए, तो अब वो दूसरा पार्ट W निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो W निकालने के लिए देखिए तरीका, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल कर देंगे W के साथ, है ना, क्योंकि W के बिना वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, W के साथ ही वो इक्विलिब्रियम में है। तो मोमेंट फिर से लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं, तो 2 + W अब रखेंगे, फोर्स ये हो गया 2 + W, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट = क्लॉकवाइज मोमेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज में 2 + W और डिस्टेंस कितना है फुलक्रम से, 2 + 4 यानी 6। इधर का कितना है, ये वाला फोर्स 3 किलो न्यूटन फोर्स, डिस्टेंस कितना फुलक्रम से 2, तो प्लस
3 इंटू 2, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट खत्म, इक्वेटेड टू क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? क्लॉकवाइज मोमेंट है 4 का, ये बी पे लग रहा है, बी से कितनी दूरी है फलक्रम की? 1 मीटर, तो 4 इंटू 1 मीटर हमने लिख दिया, इसलिए हम सिंबल के साथ नहीं, हम बस जानना चाह रहे हैं कितना है क्लॉकवाइज में टोटल, एंटी क्लॉकवाइज में टोटल कितना है डब्ल्यू के साथ। ये तो 4 इंटू 1 हो गया फलक्रम से, ये 4 डी पे जो लग रहा है, और ये फलक्रम से होगा 3 + 1 यानी 4 मीटर, प्लस 4 इंटू 4 है ना। तो क्या हो जाएगा ये 12 + 6W + 6 = 4 + 16। तो ये क्या हो जाएगा 6W = 20 - 18 है ना। तो W = बचेगा 2, तो 2/6, W = 1/3, और सारे किलो न्यूटन में थे तो किलो न्यूटन, या फिर W = कितना 0.3333 किलो न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो आप इतना का लोड अगर ए पर रखें, इतने 1/3 किलो न्यूटन का लोड अगर डब्ल्यू पे रखें, इस डब्ल्यू का मान कितना है 1/3 किलो न्यूटन अगर रखें, तो जो हमारा आप शीशा समझें या फर्स्ट जैसा फलक्रम मिडिल में है, कौन सा होता है ना, इस फलक्रम मिडिल में कौन सा लीवर होता है, तो फर्स्ट क्लास क्या होता है ना, जिसमें सीसॉ, सीजर या बैलेंस होता है, तुला होता है। तो ये आपका इतना लोड रखेंगे तो ये बैलेंस में है, हमने बैलेंस कर दिया है ना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। चलिए बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, तो ये आपका आंसर है। चलिए इस वीडियोस को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी हम अगले वीडियोस में जो भी पढ़ना है आएंगे। चलिए, तो एक बैलेंस पे आपको बता दिया, लीवर्स पे, तोलक पे क्वेश्चन करा दिया, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अपना काम करते रहिए। बाय।